हाय गाइस, मैंने सोचा कि यार डे एंड नाइट मैचेस हो रहे हैं और इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में जो है 4 मैचेस का एनालिसिस करूं। सो आई हैव कम अप विद एन आइडिया कि अभी एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं डे मैचेस को एनालाइज करूंगी। अभी ऑल 2 मैचेस चल रहे हैं, पीएसएल का भी चल रहा है, आईपीएल का भी चल रहा है, बट लेट्स जस्ट गेट एंड विद द डे मैचेस एनालिसिस। पहला जो मैच हुआ वो आईपीएल का भी हुआ और मैं दोनों को एक साथ देख रही थी। गुजरात टाइटंस वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स एंड देन पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेरा ग्लैडिएटर्स। पहले पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द लाइक बटन। लाइक को यार सब्सक्राइब करना है ना करना है मर्जी है, लेकिन लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी दैट वाज ऑब्वियसली नन अदर देन आमिर वर्सेस बाबर की बैटल। मैंने कहा यार मजा आएगा, लेकिन आमिर इस बैटल में जो है ना हमेशा डोमिनेंट रहा है और आज भी डोमिनेंट रहा। मतलब आज जो उसका विकेट लेने का स्टाइल था ना दैट वाज डिफरेंट, बिकॉज उसने एक तो मोहम्मद आमिर की कल बर्थडे भी है, बट ही प्रूव्ड कि व्हाई ही इज द मोस्ट जीनियस वन। कुछ लोग ना जीनियस पन के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, वो उनका होता नहीं है। आमिर में वो चीज बॉन्ड भी हुई है शुरू से कि मतलब वो है जीनियस तो है, जैसे मोहम्मद आसिफ में थी, मोहम्मद आमिर में भी है। आप देखो उसने स्लोअर वन करवाया और बाबर आजम आउट, और उसने बाकायदा अपनी सेलिब्रेशन के थ्रू बताया है कि भाई मैंने तुझे प्लानिंग के थ्रू आउट किया, मैंने तुझे डिसीव किया, और उसने वो किया। अभी तक बाबर और आमिर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो T20s में, सो दे हैव फेस्ड ईच अदर फॉर 28 टाइम्स, जिसमें आमिर ने बाबर को 2 दफा आउट किया है और बाबर आजम हैज ओनली बीन एबल टू स्कोर 28 रन्स अगेंस्ट मोहम्मद आमिर। तो जबरदस्त वो तो हुआ, लेकिन जैसे कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 1 साइडेड मैच हराया, उसी तरह आज भी पेशावर ज़ल्मी को क्वेरा ग्लैडिएटर्स ने 1 साइडेड मैच हराया। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि यार क्वेरा ग्लैडिएटर्स की तो एक ऐसी टीम है विच इज फुल ऑफ ओपनर, सारे ओपनिंग बैट्समैन जो है इन्होंने अपनी टीम में भर दिए हैं। बट क्या मेरा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस T20 क्रिकेट में या स्पेशली लीग क्रिकेट में ये कुछ नहीं होता कि यार वो इस नंबर का बल्लेबाज है, वो फलाना नंबर का बल्लेबाज है। 20 कुल ओवर होते हैं, उसमें भी आपके आउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये वनडे में समझ आती है, ठीक है, टेस्ट में समझ आती है। T20 में मैं नहीं कहती कि अगर एक बल्लेबाज ओपनिंग बैट्समैन है तो फिर वो 3 या 4, 5, 6 पे बैटिंग नहीं कर सकता। हाँ, आप ओपनर को 3, 4 पे बैटिंग करवा सकते हो, बट 7, 8 पे लेके जाना बहुत गलत बात है। ये उस बल्लेबाज के साथ इनजस्टिस है। T20s में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक किसी भी बल्लेबाज के लिए। अब जैसे पेशावर ज़ल्मी का बैटिंग ऑर्डर देखो और क्वेरा ग्लैडिएटर्स का बैटिंग ऑर्डर देखो, ऑन पेपर अगर आप देखते हो पेशावर ज़ल्मी का बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर को शेप दी, मतलब तहस नहस करके रख दिया बैटिंग ऑर्डर का। मिचेल ओवन इतना जबरदस्त बल्लेबाज है, जिसको आपने BBL में भी देखा होगा, इतना जबरदस्त बल्लेबाज है। और आप उसको स्ट्राइक रेट उठा के देखो, 238 का स्ट्राइक रेट, और उसने जो कैमियो खेला है 31 ऑफ 13 बॉल्स, 1 चौका 4 छक्के। आप एक ओपनिंग बैट्समैन को इतना लेट भेज रहे हो, मतलब ठीक है क्वेरा ग्लैडिएटर्स की टीम में भी काफी ओपनर्स भरे हुए थे, लेकिन एटलीस्ट उनको मैनेज करना आ रहा है, उनको कॉम्बिनेशन बनाना आ रहा है, जो कि पेशावर ज़ल्मी जिस चीज में बहुत बुरे तरीके से फेल हुई है भाई। तहस नहस करके रख दिया अपना बैटिंग ऑर्डर। रही सही कसर उनकी बॉलिंग ने पूरी कर दी। अब यहाँ पे इवन सऊद शकील, ही वाज द कैप्टन ऑफ क्वेरा ग्लैडिएटर्स एंड ही वाज सेइंग इन द लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टॉस कि 170 भी इनफ है, लेकिन आपने 200 प्लस बनवा दिया, ठीक है, 200 प्लस। उनके पास फिन एलन जो है ना, ही इज द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स आई फील लाइक, बिकॉज वो जैसा अटैकिंग बैट्समैन है ना, हर टीम कहती है कि भाई फिन एलन जैसा बल्लेबाज हमारे पास हो। सऊद शकील ने 59 ऑफ 42 बॉल्स खेला, फिन एलन 53 ऑफ 25, हसन नवाज 41 ऑफ 32, राइली रूसो 1 ऑफ 10, कुशाल मेंडिस 35 ऑफ 14 बॉल्स, ठीक है। तो मतलब आप इनका स्ट्राइक रेट उठा के देख लो। अभी क्वेरा ग्लैडिएटर्स के मतलब एक तो ये है कि ना डिवीजन थी परफॉर्मेंस में, चाहे वो बॉलिंग में है चाहे वो बैटिंग में है, एवरीवन वाज परफॉर्मिंग। चाहे वो उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, हर कोई ही अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे रहा था। अबरार अहमद ने तो भाई कमाल कर दिया, 4 विकेट अपने नाम किए बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। लेकिन आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखिए, सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो है मतलब वो ओवरसीज का ही है। मतलब इट्स रियली सरप्राइजिंग कि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अपनी कंडीशंस में तो सही, लेकिन इधर से ना एशियन कंडीशंस में आके भी डोमिनेट कर रहे होते हैं, चाहे वो आईपीएल हो या चाहे वो पीएसएल हो। आईपीएल में निकोलस पूरन को देख लो आज, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आईपीएल के वाले सेक्शन में, लेकिन इसको देखो 212 का स्ट्राइक रेट फिन एलन का, राइली रूसो का 210 का, कुशाल मेंडिस का 250 का। फिर आप अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप में देखो तो हुसैन तलत का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था 184 नेशनल खिलाड़ियों में देखा जाए। साइम अयूब प्लेड अ गुड नॉक, ठीक है, 50 ऑफ 38 बॉल्स, 3 चौके 4 छक्के, 131 का स्ट्राइक रेट, लेकिन एवरेज इनिंग्स थी, ठीक है, एक बल्लेबाज और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो मुझे एवरेज लगी, बट गुड आंसर विद द बैट ऑन हिज रिटर्न एटलीस्ट, कि मतलब अच्छी बल्लेबाजी की इतनी लंबे अरसे के बाद आ रहे थे, सो ही वाज गुड इनफ। उसके बाद आप बात करो 80 रन्स की विन, बहुत बड़ी विन है उनके लिए। मोहम्मद अली, ये जो है जो पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक है, अली रजा, मोहम्मद अली और सुफियान मुकीम। भाई मोहम्मद अली ठीक है, मुल्तान सुल्तान में भी मुझे ये सिर्फ मुल्तान की कंडीशंस में ही अच्छे लगते थे। एक तो होता है कप्तान का एनवायरनमेंट का होता है, लेकिन आज तो हद ही हद थी भाई। मतलब 4 ओवर्स में 57 रन्स, कोई विकेट नहीं ली। फिर आपसे अच्छा था वो 17 साल का लड़का अली रजा रहा यार। मतलब वो बंदा, हालांकि ही इज टू यंग, ठीक है,
लेकिन फिर भी उसको पता था, वेरिएशंस लेके आ रहा था टाइम टू टाइम, कटर्स भी करवा रहा था, स्लो वंस भी करवा रहा था, जब उसको जरूरत थी कि हाँ यार अब बॉल तेज करवानी है वो भी कर रहा था। इतनी वेरिएशंस, उसको पता था कि मैंने किस तरह से हैंडल करना है अपने आप को। लेकिन ये बात मोहम्मद अली को समझ नहीं आ रही थी। सुफियान मुकीम जो उनका पहला ओवर था उसमें उनको कोई 23-25 रन पड़ गए थे, ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन बाद में जो उन्होंने 3 ओवर्स करवाए ना, उसमें बंदे की ऐसे उसने फॉर्म पकड़ी है, एंड ही ऑल्सो गॉट द विकेट ऑफ वेरी सुपर डेंजरस फिन एलन। तो सुफियान मुकीम ने बॉलिंग अच्छी की कंपैरेटिवली। अगर आप वैसे देखोगे तो शायद आपको नहीं अच्छा लगे, आपको ये क्या बोलेंगे, बट अगर आपने फॉलो किया हुआ हो इसको तो फिर कम बैक किया इसने अपनी बॉलिंग में, ठीक है। तो यही होती है अच्छी निशानी, एक अच्छे बॉलर की एक निशानी होती है ये। शोएब मलिक क्वेरा ग्लैडिएटर्स, पहले इन्होंने जो है एक बेचारे यंगस्टर का चांस खाया नेशनल T20 कप में, अजाना वैस का, और अब ये ख्वाजा नाफे और हसीबुल्ला का चांस खा के बैठे। मैं क्वेरा ग्लैडिएटर्स को कहूंगी गेट रिड ऑफ शोएब मलिक एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम योर प्लेइंग एक्साइड। स्क्वाड में तो डाल दिया, लेकिन प्लेइंग एक्साइड में खिलाने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं है जरूरत। मतलब ही इज 44 ईयर ओल्ड, मुझे नहीं लगता कि ही शुड बी प्लेइंग फॉर क्वेरा ग्लैडिएटर्स। किसी यंगस्टर को चांस दो, उसको फ्लरिश करो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपके पास ट्रॉफी नहीं है तो आप ये तो कह सकोगे कि फलाना यंगस्टर को प्रिपेयर हमने किया है, ठीक है। व्हाट यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेट्स गेट टू IPL नाउ। गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मेरी जो टॉप 2 फेवरेट टीम्स हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली कैपिटल्स के अलावा मेरी फेवरेट कौन सी टीम थी, गुजरात टाइटंस। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस। लेकिन आज गुजरात टाइटंस की विनिंग स्ट्रीक टूटी। लखनऊ सुपर जायंट्स हैव नाउ वन देयर 3rd कंसेक्यूटिव मैच, और इसी के साथ साथ गुजरात टाइटंस, जो हमें लग रहा था कि भाई ये टारगेट तो आज 200 प्लस होगा, 180 पर, ठीक है, उनकी कहानी तमाम हुई। सही सुदर्शन 56 ऑफ 37 बॉल्स, 7 चौके 1 छक्का, 151 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। शुभमन गिल 60 ऑफ 38 बॉल्स, 6 चौके 1 छक्का, 157 के स्ट्राइक रेट से। जॉस बटलर नहीं चल सका यार, ये जॉस नहीं चला, और नीचे से आके रदरफोर्ड जो बहुत जबरदस्त कैमियो खेलता है, 19 बॉल पे 22 रन किए सिर्फ, ठीक है। अगर यही 19 बॉल पे वो 40 रन कर देता, ठीक है, या इवन 35 रन कुड हैव मैटर्ड द मोस्ट, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया। नीचे से आके मतलब सिर्फ 2 ओपनर से परफॉर्म किया ऊपर से, इसीलिए मुझे लगता है कि ये टारगेट 180 तक महदूद रह गया, वरना दिस टारगेट वाज सपोज टू क्रॉस 200, ठीक है। और वहां से फिर क्या था, लखनऊ सुपर जायंट्स में भाई उनकी टीम में निकोलस पूरन है। मैं कहती हूँ ना, IPL कम पूरन प्रीमियर लीग ज्यादा लगती है। मार्करम 58 ऑफ 31, ठीक है, 9 चौके 1 छक्का। ऋषभ पंत ने भी ठीक ठाक, मतलब शुक्र है, कुछ परफॉर्म कर लिया, कुछ रन बना लिया, 21 ऑफ 18। निकोलस पूरन 61 ऑफ 34 बॉल्स, 1 चौका 7 छक्के। द अनरियल कंसिस्टेंसी, मतलब सही सुदर्शन और निकोलस पूरन में फर्क ये है कि पूरन हिटिंग करता है, सही सुदर्शन देख के खेलता है, इसीलिए वो अभी उतना नजरों में नहीं आ रहा। ऑल्दो दीज टू आर द टॉप स्कोरर्स ऑफ द लीग राइट नाउ। और मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा ऑरेंज कैप को नहीं हुआ था। निकोलस पूरन ने कहा भाई वापस मुझे दे दो, मुझे दे दो। निकोलस पूरन ने जो है, मतलब अगर मैं इनके दोनों की बात करती हूँ, लेकिन बॉलिंग एंड जो है रवि बिश्नोई, आकाश, शार्दुल ठाकुर कम बैक किया बॉलिंग में, ठीक है, वरना आपको पता था दिस टारगेट कुड हैव क्रॉस्ड 200 प्लस रन्स। दिग्विजय सिंह की सेलिब्रेशन इज, मतलब बंदे को परवाह ही नहीं है कि पैसा जाए भाड़ में। उनकी जो सैलरी है ना, उससे ज्यादा उन पे फाइन लग गया है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। ही इज लाइक लेट मी, ये दिन वापस नहीं आएंगे भाई, मुझे मेरी सेलिब्रेशन करने दो। सो अमेजिंग अमेजिंग, मतलब उनकी सेलिब्रेशन के जो है ना पैसे लगने चाहिए उनकी सेलिब्रेशन देखने के लिए। निकोलस पूरन और सही सुदर्शन की बात करती है, दोनों इस लीग के अभी तक के मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, और ऐसे परफॉर्मर्स जो कि एक मतलब जैसे फिन एलन है ना अभी करंटली PSL में, अगर 10 ओवर्स खेल गया तो मैच साइड पे कर देगा, उसी तरह से निकोलस पूरन और सही सुदर्शन है। मतलब सही सुदर्शन को देखो, 74 ऑफ 41 वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स, MI के अगेंस्ट 63 ऑफ 41, RCB के अगेंस्ट 49 ऑफ 36, सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 5 ऑफ 9, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 82 ऑफ 53, आज LSG के अगेंस्ट 56 ऑफ 37। निकोलस पूरन की बात करो तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 75 ऑफ 30 की नॉक खेली, फिर सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 70 ऑफ 26 की, पंजाब सुपर किंग्स के अगेंस्ट 44 ऑफ 30 बॉल्स, मुंबई इंडियंस 12 ऑफ 6, KKR के अगेंस्ट 87 नॉट आउट ऑफ 36 बॉल्स, एंड टुडे अगेंस्ट गुजरात टाइटंस ही वाज 61 ऑफ 34 बॉल्स। सो दैट इज निकोलस पूरन फॉर यू, एंड अनरियल कंसिस्टेंसी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स और अगर मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स का किसी के साथ मुकाबला हो सकता है, सो दैट इज लखनऊ सुपर जायंट्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगी रात को फिर से नाइट मैचेस के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ।